दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तति सरवर में सदा, होवे मम अवगान। बोलिए सिद्ध क्षेत्र नेमावर के मूल, सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी के मूल नायक 1008 श्री पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री एक दुर्लभ सागर जी महाराज की। सोच रहे थे कि कहाँ से शुरू करें, क्यों? जीवन की कथा तो ऐसी है कि बीच वाले पन्ने हैं, ऊपर के भी फटे हुए हैं और अंत वाले भी फटे हैं, और बीच वाले हाथ लगे हैं। उतना हमारा ये छोटा सा एक जीवन अपन को नजर आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से तो अपन को शुरुआत करनी ही होती है। अभी विगत दिनों में आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में, यहाँ की कमेटी भी तत्परता के साथ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न किया, और उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रतिदिन 8 दिशाओं में अर्घ्य चढ़ाते थे। और 8 दिशाओं में 8 तुम्हारा दिशाएं तो 4 ही होती है, 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। उन 8 दिशाओं में जो अर्घ्य समर्पित करते थे वो अक्षरों के लिए समर्पित करते थे, है ना? ए आ ई ई उ इस तरह से होता था। तो स्वर पहले पूर्व दिशा की ओर, फिर 5 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 5 पांचों दिशाओं में चढ़ाते थे। याद है नहीं है, भूल गए। और फिर उसके बाद में यरलव, ये उस्मान, और श है ये अंतस्थ। इस प्रकार से ये 8 दिशाओं में 8 अर्घ्य समर्पित करते थे। तो हमारा भी भाव हुआ, रात में चिंतन में आया, क्यों न एक एक अक्षर के ऊपर अपन प्रतिदिन कुछ न कुछ अक्षर से सीखने को मिले। देखो मातृका यंत्र है, सिद्ध चक्र यंत्र है, पंच कल्याणक में इन सब की माला फेरते हैं। बड़ी माला होती है, बहुत देर में चलती है वो। तो पूरे ये स्वर और व्यंजन हैं, लेकिन हम लोग तो व्यंजन के आदी हैं, स्वर को भूल जाते हैं। सब व्यंजन खाना चाहते हैं, ये मालूम ही नहीं कि व्यंजन में पहले स्वर जुड़ा है, वो तो लंगड़ा है। व्यंजन अकेला नहीं चल पाता है। कोई भी हम बात आपको बोल रहे हैं उसमें स्वर जुड़ा ही रहेगा, चाहे है तो उसमें ई की मात्रा जुड़ी तभी तो वो ही भूला, जुड़ा ही रहेगा। तो इस प्रकार से व्यंजन और स्वर की बात है, इनके उच्चारण स्थान भी होते हैं। दीर्घ को दीर्घ, ह्रस्व को ह्रस्व, ऐसे बोलेंगे तो इनका बहुत फोनेटिक प्रभाव भी बताया गया है। उसी बात को अपन धीरे धीरे एक एक अक्षर, ये बीजाक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसलिए तीर्थंकर प्रभु की वाणी या सिद्ध चक्र अभी जो अपन ने विधान किया उसमें सारे बीजाक्षर ही अंकित हैं। और उन बीजाक्षरों के माध्यम से इतना पावरफुल, जब कोई साधक ध्यान लगाता है तो अष्ट कमल पाटुड़ी बनाता है, और अष्ट कमल पाटुड़ी के ऊपर इन्हीं बीजाक्षरों को अंकित करता है और एक एक अक्षर पर ध्यान करता है। वो तो साधक साधना जो कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है। हम यहाँ प्रतिदिन एक एक अक्षर के माध्यम से, अपने उस अक्षर के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने आप को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, ये अपन को सीखने को मिलेगा। तो आज वर्णमाला का प्रथम अक्षर, क्योंकि आज गुरुवार भी है, हमने सोचा आज शनिवार है,
अच्छा, आज 6 तारीख है ना, शुक्रवार हो गया, कल गुरुवार था, तो गुरुवार को अपना समापन हुआ, आज से अपना ये शुरू हो जाएगा। और सिद्ध क्षेत्र पावन दिन है, सिद्ध क्षेत्र में तो रोज ही कोई न कोई यानी जो है ना अपना त्यौहार है यहाँ। तो इस प्रकार से इस सिद्ध क्षेत्र के माध्यम से आज से शुरुआत कब तक चलेगी, हो सकता है पूरा चातुर्मास भी इसी में चला जाए आपके, है ना। तो इस प्रकार से यह श्रृंखला अपन यहाँ सिद्ध क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। आज अ अक्षर को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अ अक्षय और अविनश्वर का प्रतीक है। ऐसे ही अक्षय बना है जिसका कभी क्षय ही न हो, और ऐसे अविनश्वर बना है, इसलिए हमें उस अक्षय और अविनश्वर पद को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले बाल बोध में अनार नहीं, हाँ, नहीं तो कहाँ आप इंग्लिश वालों की तरह चल जाओ। इंग्लिश में और हिंदी में क्या अंतर है पता है? क्यों, ये किधर देख रही है रूबी दीदी, इधर उधर ध्यान देती है क्या? तो हम बोल रहे थे कि ए जो है, देखो भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में कितना अंतर है। एक तरफ ए अनार और लास्ट में क्षत्रज्ञ, ज्ञानी। हमारे यहाँ की संस्कृति अनाज से ज्ञानी तक पहुंचा देती है, और यदि विदेशी संस्कृति इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो क्या होगा, बोलो? ए से एप्पल, शुरुआत तो वही सेव से हो गई, लेकिन जेड से जेबरा बना देती है। बोलो, अब आपको ज्ञानी बनना है या जेबरा बनना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए हिंदी के अक्षरों को जाने। हालांकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि विदेशी वालों को तो अपन को विदेशी भाषा में समझाना होगा, वो बाद में चर्चा करेंगे। आज तो अपन वर्णमाला का प्रथम अक्षर जो अ है, जिसमें अपन कहते हैं ऐसे अरिहंत। क्या कहते हैं? ऐसे अरिहंत। तो उन अरिहंतों की चर्चा करते हैं कि जिन्होंने अपना मोह का नाश, उन्होंने मोह का नाश किया तभी तो अरिहंत बने। तो वो अरिहंत कैसे बने, इसके लिए आप सबसे पहले अरिहंत शब्द को ही देखो। अरि यानी शत्रु, अरि यानी शत्रुओं का जिन्होंने हंत यानी हनन कर दिया है। आप लोग तो शत्रुओं को पाल कर रखते हैं, बोलो, शत्रु को पालेंगे तो वो क्या आप अरिहंत बन पाएंगे? वो तो संसार अनंत हो जाएगा, अरिहंत नहीं होगा। ध्यान रखना, संत कहते हैं शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। इसी प्रकार से हमारे भीतर में जो शत्रु बैठे हैं, उन शत्रुओं को कभी कमजोर नहीं समझना। मोह है, मान है, माया है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, वैर वैमनस्य है, ये सब हमारे शत्रु हैं। इनका हनन किए बिना 3 काल में अरिहंत नहीं बन सकते हैं। निश्चित रूप से हमें अपने शत्रुओं का हनन स्वयं करना होगा। गीता का वह प्रसंग आप लोगों के सामने रखता हूं कि जब युद्ध होना था और कुरुक्षेत्र में महाभारत के पहले दोनों ओर की पक्ष की सेनाएं पहुंच चुकी है। सामने कौरवों की सेना और इस तरफ से पांडवों की सेना। अर्जुन ने जैसे ही आंख उठा के सामने देखा, अपना गांडीव नीचे रख दिया और रथ के पीछे जाके बैठ गया छुप के। श्री कृष्ण सारथी थे, उन्होंने बोला, खड़े हुए, आप लोगों ने वो फोटो देखा होगा, है ना, गीता का जो उपदेश वाली रथ के ऊपर से उपदेश दे रहे हैं, वो हताश हुआ है और वो बोलता है, मैं अपने स्वजनों पर तीर कमान नहीं चला सकता, उनका वध मुझे सामने दिख रहे हैं। कौन? गुरु मुझे सामने दिख रहे हैं, मेरे पितामह दादा मुझे सामने दिख रहे हैं, मेरे चाचा मुझे सामने दिख रहे हैं, मेरे 100 भाई। तब उपदेश देते हैं गीता में, हे अर्जुन, तुम किनका हनन करना चाह रहा है? कौन तेरे? अरे वो तो पहले ही मरे हुए हैं, तू क्या मारेगा उनको?
वो तो पहले ही मर चुके हैं, तुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। तुझे तो शत्रुओं का हनन करना है, अरि का हनन करना है, जिन्होंने तुम्हारे साथ में नहीं, जिन्होंने धर्म के साथ में छल किया है, कपट किया है, उनका हनन करना है। तब जाके उसमें ताकत आती है और वो उठता है। इस प्रकार से अपने शत्रुओं का हमें हनन करेंगे, और वो हनन हम तब कर पाएंगे जब अपने ऐसे ही अज्ञान, दूसरा शब्द क्या है, अज्ञान, अज्ञान को दूर करेंगे। अज्ञान दूर होगा, हम क्या है अभी अज्ञान में ही जी रहे हैं। जो शरीर को अपना आपा माने, मतलब आत्मा माने, और आत्मा को पहचाने नहीं, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। ध्यान रखना, ज्ञान ही धर्म का मूल है, ज्ञान ही धर्म का मूल है, वही हमें पार लगा सकता है। अज्ञान तो हमें भटका देता है। जहां भी आप देखेंगे आज संसार में घूमने का कारण क्या है, मात्र अज्ञान, और अज्ञान का भी मिथ्यात्व का एक भेद है। अज्ञान क्या है, मिथ्यात्व का, जो विपरीत श्रद्धान होता है हमारा, वही तो अज्ञान है। किसी भी चीज में अपन जिसको अपनी आत्मा को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। पाराशर ऋषि हुए हैं और वो नौका विहार कर रहे थे। नौका विहार के समय जैसे ही नौका रवाना हुई, नदी पार करना था। अब नदी पार करना था तो जो मल्लाह थी वो कोई पुरुष नहीं था, वो स्त्री थी। अब जैसे ही नदी में बीच में पहुंची नाव, और कोई था नहीं, अकेले ऋषि पाराशर थे। देखो अज्ञान किस प्रकार से हावी हो जाता है। और उन्होंने उस युवती से कहा कि यहाँ पर तो हमें कोई देख भी नहीं रहा है, और हम अब नदी के बीचों बीच हैं। बोले, युवती कहती है, कोई कौन नहीं देख रहा, ऊपर सूरज तो देख रहा है। अब वो जो ऋषि थे पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक मंत्र फूका और तुरंत सूरज को बादलों की ओट में कर दिया। देखो, मैंने सूरज को बादलों से ढक दिया है। तब उस युवती ने कहा, आपने उस सूरज को तो बादलों की ढकने की शक्ति तो आप में विद्यमान है, लेकिन आपके भीतर जो अज्ञान बैठा हुआ है, आपके भीतर जो विकार बैठे हुए हैं, उन विकारों को ढकने की क्षमता आप में नहीं है। इस प्रकार से ये अज्ञान कहाँ पर आके अपना रूप दिखा देता है। अच्छे अच्छे साधकों को भी 1 मिनट में नीचे गिरा देता है। इस अज्ञान से जब तक हम दूर नहीं पाएंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे, तब तक हम अरिहंत बन पाएंगे? बोलो नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति में तो प्रार्थना में ही होता था कि तमसोर मां ज्योतिर्गमय। यहां पर प्रार्थना क्या होती थी, अंधकार से हमारे ज्ञान की ओर लेके जाए, ऐसी विद्या मुझे प्रदान हो। तब उसका विद्या नाम है। तभी तो हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, अज्ञान की नहीं होती है। अंधेरे की पूजा नहीं होती है। और अंधेरा भगाना है तो कैसे भगेगा? बोलो, एक लठ ले ले, रात की मान ली गाढ़ अंधकार है, और उसको घुमाते रहे तो भाग जाएगा। अरे लठ की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा दीपक जला दो, बिल्कुल छोटा सा दीपक, अरे कितना भी गहरा अंधकार हो, वो तिरोहित हुए बिना नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। इसी प्रकार से हमारे भीतर ज्ञान का छोटा सा दिया जल जाए तो ये अज्ञान रूपी अंधकार जो अनादिकाल से चला आ रहा है, अपना रूप नहीं दिखा पाएगा। और अंतिम है अरियंत हो गया, अरि हो गया, अज्ञान हो गया, और एक है असार। ठीक है ना, ऐ पे असार। यदि आप संसार में सार है क्या? बोलो, संसार में सार है? सार है ही नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे केले का थंब होता है,
एक परत निकाली, दूसरी आ गई, दूसरी निकाली, तीसरी आ गई। या प्याज के छिलके भी छीलते जाओ। इसी प्रकार से सार नहीं है संसार में, ये संसार असार है, तभी तो तीर्थंकरों ने इसको छोड़ा है। निश्चित रूप से यदि इसमें सार होता तो वो क्यों छोड़ते? बोलो, सार होता है यदि संसार में। चक्रवर्ती है ना अपने यहाँ, एक चक्रवर्ती की कथा आती है कि वो चक्रवर्ती अपने उस सहस्त्र दल कमल पर प्रतिदिन शयन करता था। सहस्त्र दल कमल जानते हो? आपके यहाँ तालाब में अभी कमल खिले हैं, आप लोगों ने देखे हो तो, है ना, छोटे छोटे हैं। ऐसे सहस्त्र दल कमल जिसमें सहस्त्र पांठुड़ियाँ हो, ऐसी 1000 पांठुड़ियों वाले कमल, ऐसा उसका प्रतिदिन का नियम था। वो चक्रवर्ती का विषय भोगों में थे। तो जैसे ही एक दिन उसने देखा तो कमल के अंदर जो पांठुड़ियाँ थी, उन पांठुड़ियों के अंदर एक भंवरा मरा हुआ था, और उस मरे हुए भंवरों को देखकर वैराग्य हो गया। देखो, ये है संसार की दशा। इसने सोचा था प्रातःकाल मैं उठकर अपना उड़ जाऊंगा, लेकिन रात्रि में ही वो प्राण गंवा देता है। वह अपने बेटे को बुलाता है और बेटे को राजतिलक करना चाहता है। बेटा कहता है, पिताजी जब ये संसार असार है तो ये असार मुझे क्यों दे रहे हो? नाती का राजतिलक करके चक्रवर्ती को जाना पड़ा। बेटे ने भी नहीं संभाला, मतलब छोड़ दिया घर बार, और चक्रवर्ती ने भी सब छोड़ी 9 निधियां और सारा चक्रवर्ती पना। इस प्रकार सचखंड का अधिपति जो कहलाता है, तो ये 14 रत्न 9 निधियां सब छोड़कर वह सब असार मानकर छोड़ते हैं। इसलिए अरिहंत बनना है। अपने शत्रुओं को पहले देख लो कि कौन कौन हमारे शत्रु हैं। बाहर के शत्रु तो नज़र आते हैं, लेकिन भीतर के शत्रुओं को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हम अपने उस स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस प्रकार से अरिहंतों ने प्राप्त किया। और यह अज्ञान और असार, अज्ञान रूपी अंधकार अनादिकाल से हमारे भीतर छाया हुआ है, इसको भी हमें पहचानने की आवश्यकता है। साथ में ही जो असार है उसे ग्रहण नहीं करना है। असार को तो यानी छोड़ेंगे तभी हम होता क्या है, हाथ में, कल मैंने बताया था आप लोगों को कि हाथ में कोई चीज़ आ जाती है, हम उसी में सार मानना शुरू कर देते हैं। जो हाथ में आ गया ना, अब वो मान लीजिए कांच का टुकड़ा है, तो अपन क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। आपसे कहते हैं भैया ये रत्न है, रत्न ले लो, नहीं, हमारे लिए तो कांच का टुकड़ा ही बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे में कभी भी अरिहंत तो छोड़ो, संसारी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे, सदगृहस्थ भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाएं और जो असार है उसको छोड़े, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। वहाँ पार्सल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एक दूसरे से मिलना कोई चाहता ही नहीं है, लेकिन आपको वही ज़िंदगी जीना है, वही ज़िंदगी रहना। वहाँ ईमानदारी नाम की कोई है ही नहीं, लेकिन आपको वो असत्य वाला जीवन ही जीना है। संस्कार है, यहाँ तो आपने साधुओं को आहार दे लिए, सब कुछ कर लिया, वहाँ कुछ नहीं है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर में कोई साधु नहीं है, पर वहीं जाना है। तो ये क्या कर रहे हो आप? अपना पैतृक व्यवसाय छोड़कर आप वहाँ दुखी जीवन जीने के लिए, वहाँ दुखी जीवन जीने के लिए आप स्वयं वहाँ पहुँच रहे हो, अपने आप निमंत्रण दे रहे हो। आप दुखी जीवन जीने के लिए गांव को छोड़कर शहर की ओर मुड़ रहे हो, ये बहुत आप गलत कर रहे हो। जो लोग परंपरागत व्यापार को करते हैं वो बहुत कम मेहनत में आगे बढ़ जाते हैं, बात ध्यान रखना। जो लोग परंपरागत, मान लीजिए आपकी परंपरागत जो व्यापार है, मान लीजिए आप किराने की दुकान कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं, अब उस व्यापार को आप छोड़ रहे हो, कृषि को आप छोड़ रहे हो, और फिर उसके बाद दूसरा कार्य करोगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन इस कार्य में जो आपको गॉड गिफ्ट मिला है, आप उसको करना नहीं है। क्यों? मैंने एक बच्चे से पूछा ऐसा क्यों, तो वो बोलता है मुझसे, मैं भी कुछ हूँ और अपना कुछ करके अलग से बताऊँगा। ऐसा कहकर वो अपने को भी सबके बीच में पराया बता रहा है। क्यों? मैं भी कुछ हूँ और अपना कुछ करके बताऊंगा, मेरा भी क्या है, स्वाभिमान है, मैं बताऊंगा सबके बीच में। इस चीज़ को लेकर अच्छा वाला सेटअप
को छोड़कर, अच्छे वाले कार्य को छोड़कर अपने बीच में सबको पराया बनाते जा रहा है, सबको अलग करते जा रहा है। वो क्या है? जो ताकत और बुद्धि को और रुचि के साथ अगर वो अपने ही कार्य को लगा, अपने ही जिस कार्य में हैं, पारिवारिक कार्य, उसमें लगाएगा तो पूर्वजों से आगे निकल सकता है। अगर रुचि के साथ, ताकत के साथ और बुद्धि के साथ और अंतरंग परिणामों के साथ अगर वही कार्य करेगा, वही खेती करेगा, वही दुकान करेगा, वही जो चलता आ रहा कार्य करेगा, तो वो शायद पूर्वजों से आगे निकल सकता है और आगे बढ़ सकता है। पर उसकी धारणा बनी हुई ना, मुझे करना ही नहीं है। एक अभी हम बंडी मामोरा में चातुर्मास कर रहे थे, खुरई के एक परिवार आया, लखपति करोड़पति परिवार, वहाँ लोहे का काम चलता है। तो लोहे के बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वो पति पत्नी, पहले एक बार उनकी पत्नी आई, उनने मुझे पूरी बात बता दी। बोले हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बाहर सर्विस करता है और इतना इतना पैकेज है, एक बच्चा घर में। बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन वो करना नहीं चाहता उस व्यापार को। तो हमने कहा ले आना, हम समझते हैं उसको। तो वो बोले आप मेरा नाम नहीं लेना। मैंने क्यों? वो डिप्रेशन में जा रहा है, आप सबको क्यों बताते हो? मुझे करना ही नहीं है, आप सबको क्यों बताते हो? अब जब उसको बुलाया, उससे बात करी, तो मैंने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद उसने कहा नहीं, मुझे वो करना है शेयर बाजार का काम। तो फिर क्या करना है? पहली बात तो ये, वो बड़ी मुश्किल से उसको तैयार किया। मैंने कहा एक काम करो, वहाँ खुरई में रह लो। अच्छा ठीक है, रहने को तैयार हो, पर पापा का काम नहीं करूँगा, वो लोहे का काम मुझसे नहीं होगा, वो मेहनत, जबकि करोड़ों का काम है, पर वो नहीं करना है। और उससे बोला तो बोले बड़े भैया को क्यों नहीं बुला रहे हो आप माता पिता की सेवा की बात करते हो क्या? मेरे ही अकेले का वो है क्या? बड़े भैया को बुलाओ, उनसे तो आप कुछ कह नहीं रहे हो, आप मेरे पे लोड डाल रहे हो। तो मैंने क्या करना चाहते हो? बोले शेयर का काम करना चाहता हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, उसी को करूँगा मैं। ठीक है, नहीं तो बोले नहीं हो तो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ और अब मैं कुछ कर लूँगा। धमकी देता है, मैं कुछ कर लूँगा। पिताजी को समझाया, भैया ये बच्चा समझने वाला नहीं है, तो क्या करना है? बोले 50 लाख चाहिए शेयर बाजार के लिए। अब वो 50 लाख की मांग करता, बड़ी मुश्किल से उसके पिताजी को उसको समझाया, मैंने 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो पता चले बच्चा भी चला जाए, क्या करोगे? करोड़ की संपदा यूं ही रह जाएगी। अब ये स्थिति है आज की। अच्छा वाला बिजनेस नहीं करना है, उसको शेयर बाजार में करना है। सत्य घटना है खुरई की, ये चल रहा है हमारा। क्योंकि क्या है, अब और अगर और कहें तो वो मालूम है क्या बोलते हैं आजकल के बच्चे? मेरा मन नहीं करता ये करने को, मेरा मन नहीं करता ये करने को। ये आपका जो कहना है ना, ये वर्तमान परिवेश आपको बुलवा रहा है। मन वन तो ठीक है, आप वर्तमान परिवेश में इतने घुल मिल चुके हो कि आपको लगता है वो सब नहीं करना, मुझे ऐसा कार्य करना है तो टिप टाप रहने का जिसमें कुछ भी नहीं हो। लेकिन ध्यान रखना, टिप टाप करने के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ेगा जब टिप टाप बन पाओगे आप, लेकिन नहीं करना है। उसका कारण मैं यही मानता हूँ, माता पिता ने बच्चों को लाड़ प्यार से रख रखा है। क्या कर रखा है? माता पिता ने बच्चों को खूब लाड़ प्यार से रख रहा है, उसका नतीजा है ये। और माता पिता ने अंग्रेजी माध्यम के में पढ़ाया, उसका नतीजा है ये कि आज बच्चा आपकी ही नहीं सुन रहा है, आपकी ही बात को स्वीकार नहीं कर रहा। उसमें पूरी गलती आप सबकी है कि वो चाह तो रहे हो आप, अब वो लेकिन करवा नहीं पा रहे हो आप। तो उसमें गलती किसकी? आपकी। आपने खूब लाड़ प्यार से उनको रखा है, इसलिए वो आपकी बात को नहीं मान रहा है। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, अगर आप अपने स्वयं के व्यापार को आगे बढ़ाओगे तो बहुत कम मेहनत में और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे। ये भूत आप छोड़ दो कि मुझे मेरे पिताजी का कार्य नहीं करना है, मुझे मेरे आगे जो पूर्वजों ने किया है वो नहीं करना है, कुछ नया करना है। अरे उसी को कुछ नया कर दो, उसी में कुछ नया बना लो तो बहुत अच्छी बात होगी। पा से पारंगत बनोगे तो रंगत आएगी। पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ो। और तीसरा है, समय अपना हो रहा है, 2-3 मिनट बचे हैं। तीसरा है ट से मैंने क्या बोला? टकराहट नहीं तो मुस्कुराहट अवश्य होगी। टकराहट नहीं तो मुस्कुराहट अवश्य होगी। एक ही बिंदु दे देता हूं क्योंकि समय अपना हो गया, आज हमें आगे भी जाना है। टकराहट नहीं। आज टकराहट क्यों है? आज घर घर में, आज भाई भाई में, आज हर जगह टकराहट है। उस टकराहट का एक ही हेतु दे देता हूं, बिल्कुल एक ही हेतु, जिसमें आप कहोगे कि हाँ महाराज जी ये हेतु हो गया तो टकराहट मिट जाएगी। आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, आपके अंदर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपके अंदर वात्सल्य आ जाएगा। सिर्फ एक ही हेतु, उसका टकराहट को अगर दूर हटाना है, भगाना है, तो उसका एक ही कारण है, आज हम सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। आज हम लोग क्या हो गए? स्वार्थी हो गए हैं। स्वार्थी होने के कारण आज टकराहट हो रही है। पापेट वालों, आप लोग भी टकराहट छोड़ दोगे तो आपके जीवन में मुस्कुराहट आ जाएगी। आप चाहो तो मुस्कुराहट भरा जीवन छोड़ सकते हो, लेकिन बस
इतना सा, इतनी सी मेरी बात मान लो, कितनी सी, वो जो आपके अंदर भरा हुआ क्या है, स्वार्थपना, वो स्वार्थपना छोड़ दो। जहाँ आपके अंदर स्वार्थपना छूट जाएगा और आपने जैसे अपने आप को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए आप सब कर रहे हो, ऐसे दूसरों के लिए भी आप अच्छा करते चले जाओगे और सबके लिए जियोगे, अपने लिए नहीं, तो निश्चित तौर से टकराहट खत्म होती चली जाएगी। आज नई नई बहनें विवाह करके जा रही है, उनके मन में, सबके मन में स्वार्थ भरा हुआ है, मैं मेरा पति, मैं मेरा पति, इसलिए जल्दी से घर टूट जाता है। ध्यान रखना, मैं और मेरा पति नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं, हम सब होंगे। तो ध्यान रखना, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बहू तो वो होती है जो सबको साथ लेके चलती है, लेकिन बस आपके अंदर वो मैंपना आ गया है और इसी कारण टकराहट होती जा रही है। स्वार्थपना छोड़ दोगे तो परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अंतिम आचार्य भगवान का संस्मरण प्रतिदिन हम सुनाते हैं, रोज सुनते हैं। आचार्य भगवान सुनना है तो बात आई पारंगत की, पारंगत की बात है कि, और एक बार की बात है कि आचार्य भगवान की पास महाराज लोग बैठे थे और क्षुल्लक से सीधे मुनि दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा से सीधे मुनि दीक्षा हुई। तो वहीं पर आचार्य श्री पास चर्चा चल रही थी, तो आचार्य श्री पास चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा वो जो क्षुल्लक जी हैं वो महाराज बने, तो महाराज बने तो उनने जब आहार लिया तो वो जल लेते नहीं बन रहा था, बार बार जल उनकी अंजलि से गिर रहा था और वो आहार भी बहुत गिर रहा था। तो आचार्य भगवान से एक महाराज जी ने पूछा, बोले आचार्य श्री जी वो तो क्षुल्लक से मुनि बने, आप तो ब्रह्मचारी से सीधे मुनि बने थे, तो आपका तो बहुत गिरा होगा, आपसे तो बहुत गिरा होगा, खूब सारा गिरा होगा, आहार भी गिरा होगा, जल भी गिरा होगा। तो आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले नहीं, जैसे आज हमारी अंजलि बनती है वैसे ही जितना आज हमारे हाथ से गिरता है उतना ही पहले दिन भी गिरा था। तो आचार्य जी ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि पारंगत की बात थी, तो मैंने कहा वही बात बोले हम क्या रोज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के ब्रह्मचर्य अवस्था में आहार कराने जाते थे, तो आहार कराने जाते थे तो हम वही देखते थे, हमें मुनि बनना है तो हम कैसे अंजलि बनाएंगे, कैसे अंदर आहार लेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो हम उसी में लगे रहते थे, वही जानना, वही देखना, वही बोलना, वही सोचना और वही करने के भाव रखना। तो मैं पूरा वही देखता रहता था कि मुझे कैसी अंजलि बनाना है, मुझे कैसे पानी लेते वक्त अंदर ले जाना है, कैसे ग्रास लेना है, तो मैं देखता रहता था। तो वो मेरे अंदर पूरे भाव बने हुए थे और भाव से तो उसको करते ही रहता था, मैं तो करते रहता था। तो पहले दिन मेरा जैसा आज है वैसे ही पहले दिन रहा। तो अगर आप पारंगत होना चाहते हो तो मैंने जो पहला सूत्र आपको दिया था वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र था। अगर आपको पारंगत बनना है तो उसी को देखो, उसी को जानो, उसी को बोलो, उसी को सोचो और उसी को करते चले जाओगे तो निश्चित तौर से आप पारंगत बन जाओगे। आप सब पारंगत बनो और अपने आप प्रसन्न रंगत में आओ आपके जीवन में। और दूसरी बात क्या है? पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ो। तीसरी बात क्या है? टकराहट नहीं तो मुस्कुराहट नहीं। यही पापेट है ना, पा से पारंगत बनोगे तो रंगत आएगी और पैतृक व्यवसाय नहीं छोड़ो। और तीसरा है टकराहट नहीं तो बिल्कुल मुस्कुराहट आपके जीवन में आती चली जाएगी। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। अगर भावना हो तो हर वस्तु मिल सकती है, बस अंदर से सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा चाहिए। आज तक इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन नहीं किए, कभी नहीं किए थे। पूरे क्षेत्र हो गए थे लेकिन एक यही क्षेत्र था नैनागिरी जो अछूता था, यहाँ के दर्शन नहीं किए। और महाराज जी ने तो आपको बताया है कि बहुत बार अंतराय आए। और मैं सुबह से महाराज जी को बता रहा था, बटियागढ़ की बात है, बटियागढ़ में आते आते और एकदम अंतराय आ गया, तो हमारे आँख से आंसू आ गए थे। तो सुबह, हे भगवान ऐसा कौन सा पाप किया है कि नैनागिरी छूट ना जाए हमारा, क्योंकि हम उस ओर जा रहे हैं। अब द्रोणगिरी का फाइनल हो गया है, वहाँ वेदांत, क्योंकि हमारे एक भाव थे। गुरुदेव को आप लोगों को पता है अस्वस्थ हो गए थे, और जब अस्वस्थ हुए थे तो हमारी भावना थी, महाराज जी की भी बहुत भावना थी कि अपन संस्कृत वाला और मंत्रों का विधान करेंगे, 8 दिन भक्ति आराधना करेंगे, उसके माध्यम से गुरुजी स्वस्थ होंगे। तो इस भाव को लेके थे, पर पहले से विमल सागर जी आ गए थे और वो वाला विधान होता नहीं और हमें करना
वही विधान था और करना भी सिद्ध क्षेत्र पर था, करना भी वही वाला विधान था, सिद्ध क्षेत्र पर था। अब यहाँ महाराज जी थे, अब बड़े महाराज जी से हम कह तो सकते नहीं थे, तो फिर वो एकाएक प्रोग्राम द्रोणगिरी का बना। लेकिन उस वक्त लगा तो था कि भाव वहाँ के हैं और जाना द्रोणगिरी पड़ा, क्योंकि द्रोणगिरी के तो पूर्व में दर्शन हो चुके थे, लेकिन यहाँ के नहीं हुए थे, यहाँ के ज़्यादा भाव थे। अब भावना थी, सहजता से हम घूमते घूमते इतना घूम के वापस यहाँ आए, लेकिन विधान का था पुण्य में योग, उस वक्त अच्छे भाव आए थे। तो कल से विधान भी सिद्ध चक्र यहाँ पर होने जा रहा है, यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा मिलेगा। और एक श्रृंखला चली आ रही है कि जब हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं, उसी पर हमारा पूरा वक्तव्य होता है। तो यहाँ के क्षेत्र का नाम है नैनागिरी, और नैनागिरी वाले बैठे भी हैं, हमारे निखिल भाई भी बैठे हैं, मंत्री जी भी बैठे हैं। तो नैनागिरी वालों, नैनागिरी की व्याख्या सुनना चाहते हो? तो नैनागिरी की व्याख्या आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला है ने, न में एक ही मात्रा ने। ने ये क्या कह रहा है? ये ने कह रहा है अपने अंदर नैतिकता कितनी है उसका मूल्यांकन करते रहो। अगर तुम्हें कल्याण करना है, तुम्हें अपना भला करना है, तुम्हें ऊपर उठना है, तो नित्य प्रतिदिन मेरे अंदर कितनी नैतिकता है उसका मूल्यांकन करते चलो। दूसरा ना क्या कह रहा है? वो दूसरा ना कह रहा है नाम के पीछे नहीं, आत्मा राम के पीछे भागो। दूसरा ना क्या कह रहा है? नाम के पीछे नहीं, आत्मा राम के पीछे भागो। और तीसरा गी कह रहा है, गी है ना, गी कह रहा है गीला शिकवा दूर करो। क्या करो? गीला शिकवा दूर करो और गले मिल लो, उसी में जीवन की सार्थकता है। और चौथा री कह रहा है रियल जीवन जियो। कैसा जीवन? वास्तविक रियल जीवन जियो। रियल मतलब वास्तविक जीवन जियो, दिखावे वाला जीवन मत जियो। कोई मतलब नहीं है दिखावे वाले जीवन से, वो दिखावे वाला जीवन तो समाप्त होने वाला जीवन है। इन चार बिंदुओं पर अपन नैनागिरी की व्याख्या करते चलेंगे। अब आज तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि हम एक दिन से बंधे हैं। अभी रोज़ तो क्या था, एक दिन में हमें अपना पूरी बात को पूरा करना। अब तो हम यहाँ रुके हैं, कम से कम 5 तारीख तक की तो बाउंडिंग है। कितनी? 5 तारीख तक की तो है ना विधान, नहीं 5 तारीख तक विधान है, तब तक तो शायद हम यहाँ रुकेंगे ही रुकेंगे। तो हम चाहे तो नैनागिरी को 5 तारीख तक खींच सकते हैं, खींचेंगे नहीं, हालांकि इतना लंबा नहीं खींचा पाएगा। तो नैनागिरी का सबसे पहला क्या है? अपने अंदर की नैतिकता का मूल्यांकन करो। तो नैतिकता का मूल्यांकन कब होगा? हम अपना प्रतिदिन मूल्यांकन करें कि हम अपने जीवन में कितने नैतिक हैं, कितना नैतिकता का पालन कर रहे हैं, और हमने अपने जीवन में कितना स्थान दिया है नैतिकता को। अब हर चीज़ में देखें आप, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो आप विचार करें कि हम जो व्यापार कर रहे हैं क्या वो नीतियों के ऊपर आधारित है? क्या हम वो जो आजकल चलती जीएसटी उसको भर रहे हैं? क्या हम जो व्यापार कर रहे हैं वो सच्चा है? अगर नहीं है तो हमारी नैतिकता में हम पीछे हटते जा रहे हैं। हमारा व्यापार वो व्यापार नहीं है। कोई चोरी करता है तो हम उसको हाथ पकड़ के कहते हैं तू चोर है। तुम क्या चोरी नहीं कर रहे हो? तुम सरकार की चोरी नहीं कर रहे हो, उससे तो कह रहे हो तुम चोर हो। और तुम क्या बचा बचा कर उस कर को छुपा कर और बचा नहीं रहे हो? हर व्यक्ति, जैन समाज का लगभग प्रत्येक व्यक्ति उसको बचाते जा रहा है। वो भी चोर है। उसको चोर पहले कहने के पहले अपने आप को झांक के देखो, तुम भी चोर हो। क्या हो? तुम भी चोर हो। तो जैनियों, अपने आप को तुम क्या बनिया तो कह रहे हो, साथ साथ में चोर भी कहना चालू करो। ये नैतिकता के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, और आप जैन हैं। आप क्या हैं? सब जैन है ना? हम जैन हैं। और जैनों का एक सबसे बड़ा कहना चाहिए कि पहचान होती थी क्या? बोले वो पानी छान के पीता है और रात में भोजन नहीं करता है। पानी छान के पीता है और रात में भोजन नहीं करता है। आपका नैतिक कर्तव्य होता है कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो हम अपने उन नियमों को तो पालन करें, इन छोटे छोटे नियमों को पालन करें कि रात्रि भोजन से पहचाना जाता था जैन। लेकिन क्या बताओ, आज की तारीख में ज़्यादा तो नहीं कहूँ तो कम से कम 80% जैन तो कह सकता हूँ मैं, दावे के साथ कह सकता हूँ ना, 80% जैन रात में खाते हैं। मतलब आप स्वयं
जिसके माध्यम से जैन जाने जाते थे, आप अपना उस नैतिक कर्तव्य को भूल रहे हैं और आप रात्रि में खा रहे हैं। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एक बात ध्यान रखना कि आप सबके बीच में रात में मत खाना, भले घर में रह के रात में खा लेना। क्यों? सबके बीच में आप जैन हो, आप अपने धर्म की अप्रभावना कर रहे हो। सबके बीच में तो आप यही कहना, हम महाराज जी आप ऐसी झूठी बात बता रहे हो। मैं झूठी बात इसलिए बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे धर्म प्रिय है। आप सबके बीच में आप जो खाओगे तो क्या शिक्षा मिलेगी और क्या आप प्रस्तुत करोगे? आपका नैतिक कर्तव्य कि सबके बीच में तो हम यही प्रदर्शित करें, हम जैन हैं। क्या है? हम जैन हैं। तो जैनों को कम से कम सबके बीच में तो नहीं खाना चाहिए। भले घर में एक कमरे में कुंड के खा लेना, उसकी मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी आत्मा गवाह देती है तो, नहीं देती है तो बहुत अच्छी बात है। रात्रि भोजन आप छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया बात है। कि एक महाराज जी बहुत अच्छा वो बताते हैं, सरदार जी वाला। महाराज जी बताते हैं सरदार जी वाला, क्या बताते हैं सरदार जी वाला? तो बोले एक बार एक विवाह स्थल पे, बहुत अच्छी बात लगी थी हमें वो, तो हम बताते हैं आपको। विवाह स्थल में सब लोग भोजन कर रहे थे, तो एक जैनी भाई भी थे। तो जैनी भाई जो थे, उन जैनी भाई से बोला कि भैया कर लो भोजन। तो सबके बीच में उन्होंने क्या कहा? सबके बीच में कहा कि भैया मैं जैन हूँ। क्या हूँ? मैं जैन हूँ, मैं रात में भोजन नहीं करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वहाँ पे जो सरदार जी थे, और सरदार जी ने कहा भैया जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, जब वहाँ पर सब ऐसा कुछ नहीं था, पुराना ज़माना गया, अब कौन से बाबा आदम के ज़माने में, अब तो सब लाइट है, उजाला है, सब है, अब तो आप भोजन करो, भोजन करने में क्या बात आएगी? तो जैनी भाई तो जैनी भाई है, तो जैनी भाई ने भी कहा कि उस समय सरदार जी नाई नहीं मिलते थे, उस समय जो उस्त्रा नहीं होता था, उस समय कैंची नहीं हुआ करती थी, अब तो बोले सब है, अब आप भी अपनी दाढ़ी उतार लो। तो सरदार जी का मुंह छोटा सा हो गया। आप किसी के धर्म के ऊपर हस्तक्षेप मत करो। क्यों नहीं खाते समझो तो। हम सबसे महत्वपूर्ण उसका तो कारण आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही सूर्य का जो प्रकाश होता है उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, और सूर्य का प्रकाश जैसे ही समाप्त होता है कि रात के अंधेरे में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और चतुर्मास में तो और विशेष होती है, उस समय तो लाइट जली नहीं, और कीड़े ऐसे बदबूदार कीड़े रहते हैं, वो अगर थोड़ा सा हाथ लग जाता है तो आपको हाथ धोना पड़ता है, ऐसे कीड़े होते हैं। अब आप उसमें भी अगर आप रात में खा रहे हैं तो ये आपका नैतिक कर्तव्य नहीं। धर्म तो एक अलग बात है, धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन नैतिकता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो।